मान लीजिए अगर आपके हृदय में गहरा उदारता आ गई है, वैराग्य की भावना जागृत हो गई है, परमार्थ की इच्छाएं प्रबल हो गई हैं, या हो रही हैं या होने वाली हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जब हमारे हृदय में दयालुता उबाल मारने लगे, बहुत तेजी से जागृत होने लगे, संसार से आपका मन हटने लगे, तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? इस स्थिति में हमें किस दिशा में और क्या चुनाव करना चाहिए? यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। देखो, ऐसा है, ध्यान से समझो। अगर आप साधक हैं तो भी और नहीं है तो भी, जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है, चाहे वो बचपन में आए, जवानी में आए, बुढ़ापे में तो वैसे आता ही है, किसी को नहीं आता है, अंतिम सांस तक नहीं आता है, इतने कठोर और संसारी होते हैं, वो प्रबल संसारी होते हैं, जो उम्र दराजा दराज होने के बाद भी उनके अंदर में अध्यात्म नहीं जागता है, उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई फिर भी नहीं आता है। ऐसे भी लोग हैं, आप जानकर के अचंभित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है। खैर, लेकिन अधिकतर उम्र ढलने पर अध्यात्म की जागृति होती है, अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ता है अवस्था के अनुसार, लेकिन वो एक अवस्था है। प्रश्न ये है कि ये भावना अगर जाग जाती है किसी भी अवस्था में, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखो, ऐसा है, ये जो भावनाएं हैं दो रूपों से जागृत होती हैं। एक तो अगर आप साधक हैं, पहले से धार्मिक हैं और भजन करते हैं, तो आपके अंदर में निश्चित रूप से ये सब भावनाएं जागृत होंगी, क्योंकि ये मानवीय भावनाएं हैं, ये मानवीय स्थितियां हैं। जब किसी भी तरह से अंदर की स्थिति में चोट पहुंचती है या वो एक्टिव होती हैं, तो ये सारी भावनाएं जागृत हो जाती हैं। ये सारी संपदा आपके हृदय में पहले से भरी हुई है। किसी कारण से सांसारिक दुनिया में फंस करके हम इनसे दूर हो जाते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण, अगर आप साधक नहीं हैं, आप धार्मिक भी नहीं हैं, आप पूरे नास्तिक हैं और पूरे संसारी व्यक्ति हैं और संसार में ही आस्था रखते हैं, आप भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के शरीरों में क्यों दयालुता आ जाती है? क्योंकि मानव तो वो भी है ना, उसने अपनी बुद्धि से अपने आप को या इर्द गिर्द हुई घटनाओं या संगतों से अपने आप को नास्तिक बनाया है, लेकिन वो भी मानव तो भीतर से मानव ही है ना। जो सभी मानव वो भी मानव है। प्रकृति तो सबकी एक ही है, सब एक ही भोजन करते हैं, सबकी दिनचर्या शरीर की एक ऐसी है, लेकिन वो अपने मस्तिष्क से मानता है कि भगवान नहीं है। उसके मानने से न मानने से क्या होता है? तो ऐसे लोगों के अंदर में परिवर्तन कब आता है? ऐसे लोगों का परिवर्तन घटनाओं से आता है, सहजता से नहीं आता है। वो जिस चीज में आस्था रखे हुए हैं, एक छोटी सोच में सीमित हो जाते हैं। जब उनकी छोटी सी जो दुनिया है जिसमें वो खुश हैं, वो दुनिया जब छिन्न भिन्न हो जाती है या उसमें क्षति होने लगती है और उसको पूर्ति करने में जब वो असहाय हो जाता है, लाचार हो जाता है, या अन्य तरह की कोई ऐसी घटना हो जाती है सांसारिक, तो वो वापस फिर अध्यात्म की तरफ आता है। वो घटनाओं से ही सुधरता है, या उसकी मोड़ या बदलाव उसके अंदर में घटनाओं से ही आता है। कोई दूसरा चारा नहीं होता है, क्योंकि वो उपदेशों से तो कदापि नहीं आता है। बहुत कम माइनर लोग होते हैं जो उपदेशों से बदलते हैं, वो घटनाओं से ही बदलते हैं। इसलिए प्रकृति में घटनाओं का होना और इसकी वैल्यू बढ़ती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चाहे कैसे भी उसके अंदर में त्याग की भावना जागी हो, या दयालुता जागी हो, या बैराग जाग गया हो, लेकिन अब उसे क्या करना है, इसे ऐसे समझिए। देखो, ऐसा है, अगर आपके अंदर में वैराग्य जाग गया है ना, ये बहुत मुश्किल से जागता है, जीवन गुजर जाता है। साधक के अंदर में वैराग्य कभी उत्पन्न ही नहीं होता है। अगर वैराग्य उत्पन्न हो गया है तो आप ये समझ लो, प्रभु की प्राप्ति का मार्ग खुल गया है।
आप कैसे जीवन जीते हैं उस जीवन को इस बैराग से मत जोड़िए। आपका जीवन सुखी है, दुखी है, बहुत अच्छा है, राजा की तरह जीते हैं या दरिद्रता में जीते हैं, वो आपकी एक मानसिक, शारीरिक और बाहरी स्थिति है। लेकिन अंतर की जो स्थिति है ये सूक्ष्म स्थिति है, ये भी मानसिक स्थिति है, लेकिन ये सूक्ष्मत है, आंतरिक है। ये प्रभु का मार्ग खुलता है। आपको तत्क्षण प्रभु में गहरी आस्था करके और भजन में लग जाना चाहिए। जब मन में वैराग्य पैदा होता है तो संसार से आपका मन हट जाता है, ये याद रखना। लेकिन यहां बहुत सोच समझने की स्थिति होती है। यहां जान समझ के और बहुत ही धैर्यता से अपने आप को बदलना होता है। कुछ साधक इस आवेश में आकर के अपने आप को बदलते हैं तो उनका भौतिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। उनके साथ साथ कई जो आजीविकाएं जुड़ी होती हैं वो सब प्रभावित हो जाते, दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ हमें सूझबूझ से, धैर्यता से काम लेना चाहिए। हमें आंतरिक बदलाव करना है, बाहरी बदलाव नहीं करना है। इसलिए कहा जाता है कि वस्त्र रंगने से मन नहीं रंगता है, हृदय नहीं आपका बदलता है। जब तक वैराग्य नहीं जागता है तब तक आपके मन परिवर्तन नहीं होता है। जब भीतर में प्रेम जागता है, वैराग्य आ जाता है। तो प्रभु से नेह लगा लो। जितना प्रभु से आपका प्रेम गहरा होता जाएगा, अंदर में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में आपको क्या करना है? भजन करना है, ध्यान करना है। ध्यान किया करो, रोज बैठ करके ध्यान किया करो। ध्यान का मार्ग छोटा है और जल्दी सफलताएं प्राप्त मिलती हैं और ज्ञान से भरा हुआ है, इसलिए हम ध्यान की कहते हैं। परमात्मा तो भक्ति से भी मिलता है, लेकिन भक्ति के मार्ग के लिए समय अगर आपके पास नहीं है तो आपको ध्यान मार्ग अपनाना चाहिए। ये आसान भी है और सरल भी है। भक्ति मार्ग बड़ा है और संगत कहीं में कुसंगत बीच में आ गई तो इस भक्ति मार्ग से आप भटक भी सकते हैं। इसलिए ध्यान मार्ग अच्छा होता है। तो जैसे ही वैराग्य जागे तो आपको घर नहीं त्यागना, कपड़े नहीं छोड़ने, काम धंधा नहीं छोड़ना है, इसी में लगा रहना है। पते की बात कहता हूं, बाकी आपको उचित लगे वो आप करना। जो सही है उसी का बखान करूंगा। और कहीं दान दहेज देने के लिए मत भग पड़ो व्यर्थ में। आपकी गाड़ी कमाई है, इसे कमाया है, इससे जीवन सुखी रखो, व्यवस्थित रखो। कोई गरीब, दुखी, परेशान जानवर, इंसान कोई भी दिखता है जिसे वास्तव में सहायता की जरूरत है, मानव रूप में करना चाहिए। इससे मानवता पोषित होती है। आपके हृदय को एक संतुष्टि मिलती है, अंदर में एक वैराग उत्पन्न होता है। ध्यान रखो, जितना वैराग उत्पन्न होगा उतना अंदर में आत्म संतुष्टि बढ़ती है। मन उतना ही आत्म मुक्त होने लगता है, आनंदमय हो जाता है। अंदर में खुशी बढ़ने लगती है, जिसे आत्मिक खुशी कहते हैं। ये होता है वैराग्य। जब वैराग्य हो जाए तो ध्यान में मस्त हो जाओ, खो जाओ। ध्यान के उपरांत अपना संसारिक कार्य देखो। व्यर्थ की गफलतों में, व्यर्थ की बुराइयों में कौन क्या, कहां क्या कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपना काम करो, अपना घर देखो और अपना भजन करो। सुखमय जीवन कट जाएगा, यकीन करो। आप जितना संसार में उलझोगे उतनी चिंताएं और विकृतियां बढ़ेंगी, चित्त उतना ही भ्रमित होगा, व्यर्थ के कलेश बढ़ेंगे, आपका सुख छिन जाएगा। इसलिए अपने आप में रहना सीखो। जब आप अपने आप में रहेंगे तो ये वैराग और गहरा होता जाएगा, प्रभु के प्रति प्रेम और गहरा होता जाएगा। उतने ही आप आनंद में डूबते चले जाओगे। इस तरह से जीवन जीना सीखो। गुरुदेव दयालु।